उधर कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सोलन में एमएमयू अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल प्रशासन ने कोविड के उपचाराधीन मरीज केवल राम को मृत बताकर किसी और का शव परिजनों को सौंप दिया। प्रशासन की इस लापरवाही का पता चला तो जब कोविड प्रोटोकॉल के तहत शव परिजनों को सौंपा गया, जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए शव को शमशान घाट पहुंचाया गया, वहां पर परिजनों को अस्पताल की इस लापरवाही के बारे में पता चला, जिसके बाद से सूचना प्रशासन को दी गई और शव को दोबारा मोर्चरी भिजवाया गया। वहीं 80 वर्षीय बुजुर्ग केवल राम अभी अस्पताल में भर्ती है और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सीएमओ सोलन डॉक्टर उपल ने घटनाक्रम पर सफाई देते हुए कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और दोनों मरीजों के एक जैसे नाम होने की वजह से ये गलती हुई है। हालांकि उन्होंने गलती करने वालों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही सोलन के एमएमयू अस्पताल से सामने आई है, जहां पर जो मरीज उपचाराधीन है और उसी के गलत शव को परिजनों को सौंप दिया। हमें सुबह फोन आया था 5:30 बजे। हम लोग हरिद्वार गए हुए थे। एक्चुअली में क्या है कि परसों मेरी दादाजी की डेथ होगी, तो हम लोग कल हरिद्वार चले गए थे। ठीक है, तो उनकी अस्थि अप्रवाह करने के लिए तो हम 4 बजे हरिद्वार पहुंचे। 5:30 भाई को हॉस्पिटल से फोन आया, बड़े भाई संदीप ठाकुर को, कि आपके ऐसे दादाजी एक्सपायर हो चुके हैं। तो भाई ने मेरे को फोन किया 5:30 बजे के करीब। ठीक है, तो हम लोगों ने वहां पे निपटा के सारा काम निपटा के अपने जल्दी से अस्थि विसर्जन करके 8 बजे हरिद्वार से चले और 2:30 बजे के करीब यहाँ सोलन में पहुंच गए। तो मेरा भाई जो है वो सुबह से लेके क्या बोलते हॉस्पिटल आ गया सुबह। तो हमारे को डेड बॉडी मिली शाम को 4:30 बजे के आसपास। ठीक है, 4:30 बजे के आसपास डेड बॉडी मिली। तो पूरे दिन से एक तो डेड बॉडी नहीं मिल रही थी और जब मिली तो किसी और की डेड बॉडी मिली। ये देखो आप नीचे देख सकते हैं, हमने चीता भी तैयार कर दी थी उनके लिए। हमने चीता भी तैयार कर दी थी। अपने यहाँ पे जितने भाई है इन्होंने सबने हाथ बताया हमारा इसमें। तो भाई ने मेरे को एक्चुअली में क्या हुआ कि भाई ने सामान दिखाया, वो रिंग वगैरह दिखाई। भाई ने कहा कि मेरे को फेस दिखाई है। ठीक है, फिर वो उन्होंने सोचा कि हाँ, जब लिखा हुआ है उस डेड बॉडी पर कि नाम लिखा हुआ था केवल राम, दादा का नाम केवल राम ठाकुर है। ठीक है, तो जब यहाँ पहुंचे हम चंबा घाट में, तो उसने मेरे को सामान से दिखाया वो कागज में, वो रिंग सी। मेरे भाई ने वहां चेक तो की नहीं थी। अब एक हॉस्पिटल में विश्वास होता है हमारा, सब कुछ ठीक है, मतलब जो भी सामान देंगे सही ढंग से देंगे। तो उसने मेरे को दिखाया कि ये रिंग दी है ऐसे। तो मेरे को डाउट हुआ रिंग देख के कि दादाजी तो ऐसी रिंग पहनते नहीं थे। ठीक है, मैं तो दादा के हाथ में तो कोई और रिंग थी। ठीक है, तो मेरे को डाउट हो गया मन में कि शायद डेड बॉडी कहीं किसी और की ना हो। तब मैंने भाई को साइड में बुला के बोला, मैं क्या एक बार चेक कर लेते हैं, मैं क्या हम कि डेड बॉडी है अपनी है कि किसी और की है। तो हमने थोड़ा सा फेस पे चेन खोली किट की, तो फेस देखा तो वो डेड बॉडी किसी और की थी। और जबकि आप सामान देख सकते हैं, जो दादा के साथ हमने कंबल और तकिया दिया था वो तो हमारे अपना ही आया है। बैग में जो सामान पड़ा है जो यही आया है हमारा। जो यहाँ पे एम्बुलेंस लेके आए थे, फिर वो हॉस्पिटल में बात कर रहे थे, प्रशासन से बात की, एसडीएम साहब आए थे और अपने पटवारी जी भी साथ में आए। बात ब्रदर की बात हुई थी उनसे, मैं थोड़ा इधर को बिजी था। तो फिर ब्रदर और जो मेरे जीजा जी हैं, तो वो लोग उनसे बात कर रहे थे जरा साइड में। तब उनके बीच क्या बात हुई वो तो मेरे को पता नहीं है। और फिर वो डेड बॉडी लेके वो हॉस्पिटल चले गए वापस। ये अभी आपके संज्ञान से हमारे को पता लगा है कि अभी जो चंबा घाट बॉडी गई है वो रिश्तेदार कह रहे हैं कि उनकी नहीं है, किसी और की है, तो उससे वो इनकार कर रहे हैं। तो अब इस मामले की तह तक इंक्वायरी की जाएगी और फिलहाल हमने बॉडी को रिस्पेक्ट करते हुए रीजनल हॉस्पिटल सोलन की मोर्चरी में बॉडी को रख देते हैं पुलिस के कब्जे में और उसके बाद पूरी इंक्वायरी करते हैं। सर, ये कोई कोरोना पेशेंट की बॉडी थी या किसकी थी? और आज नहीं, जो पैकिंग है, पैकिंग तो कोरोना पेशेंट की थी। तो सर आज कितनी डेथ हुई है और कितनों की 4 डेथ टोटल हुई थी सोलन डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से एक बद्दी में हुई थी, काठा में, और 3 एमएमयू में हुई थी। तो सर ये डेड बॉडी एक्सचेंज कैसे होगी जबकि 2 की होगी? तो अब 2 बॉडीज तो सरमौर गई हैं, वहाँ से तो कोई मैसेज आया नहीं है। ये शाम को। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।